हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं कंप्यूटर साइंस का एक नया टॉपिक लेके, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने में ही सब्जेक्ट है। तो हम लोग आज देखने वाले कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अभी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं, इनके गोल्स क्या है और इनके फंक्शन क्या है। तो हम लोग इन डेप्थ ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हो। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और आपको ये वीडियो कैसे लगेगा ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम पर्पज से देखा जाए तो आईटी, सीएस, बीसीए, एमसीए इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा खासा समझ में भी आता है। तो चलो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program or software that act as an intermediary between a user of a computer for the computer hardware. बेसिकली हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का क्या है, इंटरमीडिएटर। मतलब ये यूज़र को और जो कंप्यूटर्स और उनके जो हार्डवेयर है उसको ये क्या करता है, कंबाइन करवाता है या इंटरमीडिएट करवाता है। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये एक प्रोग्राम होगा या कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि क्या काम कर रहा होगा, इंटरमीडिएट करने का। किसके किसके बीच, यूज़र और कंप्यूटर बोल लो या कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इट्स एक्ट अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र who is using the computer and hardware that is present in a computer। बेसिकली हम लोग फर्स्ट टॉपिक में भी यही पढ़े कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किसके टाइप का बिहेव करता है या एक्ट करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसको, यूज़र को। किसके बीच में, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। So for user to easily use the computer, the operating system play a role। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है कि वो यूज़र को क्या दे, एक इजी इंटरफेस दे जिसमें उसको हार्ड ना हो कि हम लोग कंप्यूटर कैसे यूज़ करें, क्या यूज़ करें, और ज़्यादा उसको टफ ना लगे। तो वो उसको एक इजी वे प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर को हम लोग कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स फॉर यूज़र एंड एप्लीकेशन। तो इसमें ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि किसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस टाइम पे यूज़ करना है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया या एप्लीकेशंस हो गए, तो उनको ये क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम। अभी हम लोग देखें कि मैनेज करता है, तो साथ ही साथ ये कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, कौन सा सिस्टम या कौन सा डिवाइस कब एक्टिव होगा या एक्टिव नहीं होगा, कब किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस पर ये क्या करता है, बेसिकली आपका कंट्रोल करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वन प्रोग्राम डेट इज रनिंग एट ऑल टाइम इन द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सभी जो आउटपुट इनपुट डिवाइस होता है उसको तो टाइम टाइम पे ऑन करता है, लेकिन जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर में ऑलवेज रन होते रहता है। ऑलवेज क्या रहता है, रन होता रहता है। गाइस, अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ने सबने घर में कंप्यूटर यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स भी देखे होंगे, लैपटॉप्स में बहुत सारे दिखते हैं लिनक्स। हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हम लोग के आईफोन्स होते हैं या आईपैड होते हैं तो उसमें iOS यूज़ होता है, और एक और है मैक OS। तो गाइस, ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम लोग आ जाते हैं गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला गोल क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। यानी कि जो भी यूज़र कुछ इंस्ट्रक्शन देता होगा तो प्रोग्राम्स को रन करना और उससे क्या करना, सॉल्यूशन निकालना। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स यूज़र भेजे होंगे तो उनमें से सॉल्यूशन निकालना, क्या करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गोल है। सेकेंड गोल क्या बोलता है, कन्विंस
कन्वेंशंस, मतलब कि बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कितने इजीली वे पे वो हम लोग को आउटपुट्स देते, तो ये क्या हो जाएगा आपका कन्वीनियंस। तीसरा क्या होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको कार्य क्षमता। तो हम लोग का ये गोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एफिशिएंस यूज़ करें, कि ऐसा ना हो कि हम लोग अभी आउटपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस कर लिया, अगला आउटपुट बहुत देर बाद दे रहे हैं। तो हम लोग को एक कंटिन्यू वे में आउटपुट्स देना है जिससे क्या हो, हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंसी यूज़ कर पाए। अब नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सीपीयू मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सीपीयू बाय डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करें, आगे जाके शेड्यूलिंग का टॉपिक आएगा, अभी तो शेड्यूलिंग पढ़े नहीं है, लेकिन आगे जाके हम लोग को ये पता चलेगा सीपीयू मैनेजमेंट में जो हम लोग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने देते हैं तो उसको डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग होते हैं उससे दे सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम्स दे रहे हैं तो वो सीपीयू में कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस वे में वो प्रोसेस करेगा, तो उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। नेक्स्ट क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी करता है कि किन को मेमोरी देना है और किन से मेमोरी एरिया लेना है, तो इसका भी कौन काम करेगा, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। नेक्स्ट क्या है डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिवाइस। जैसे कि हम लोग बेसिकली बहुत सारा प्रोसेस करेंगे तो कहीं पे इनपुट की आवश्यकता होगी तो कहीं पे आउटपुट की आवश्यकता होगी, तो इस समय कौन सा डिवाइस को यूज़ करना है, ये मैनेजमेंट का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा बुक डेस्क में हम लोग बेसिकली कैसे करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होता है बुक उनको ऊपर रखते हैं और जो कम यूज़ होता है उसको बाहर नीचे रखते हैं, तो वैसे ही फाइल मैनेजमेंट भी होता है। तो फाइल मैनेजमेंट ये बेसिकली ये फाइल को स्टोर करता है फोल्डर में। लेकिन आप लोग ने कंप्यूटर में देखा होगा कि आप पहले मान लो वीडियो नाम का कोई एक फाइल सेव किए जो सबसे ऊपर में था, और उसके बाद आपने क्या किया, एक इमेज नाम का फाइल बनाया और उसको सेव किया। तो आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखना कि वीडियो को हम लोग पहले किए थे लेकिन वो बाद में आता है, और इमेज कब आएगा, पहले आएगा। तो गाइस ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनको क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। नेक्स्ट क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट, क्रिएट मैनेज एंड टर्मिनेट द प्रोसेस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है और उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसलेनियस एक्टिविटी या एसेस। तो बेसिकली जो अनऑथराइज्ड पर्सन रहते, जो हम लोग के कंप्यूटर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अनरेलेवेंट वर्क करते हैं, अटैकर्स बोल सकते हो जिनको, तो उन लोगों से क्या होता है, ये हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं वो किस टाइप का बनता है। सबसे पहले अंदर में क्या होगा हम लोग का, हार्डवेयर। क्या होगा, हार्डवेयर बना। अब हार्डवेयर के बाहर में क्या होगा हमारे पास, मैं बोला हूँ ओएस क्या है, इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद बाहर में क्या आ जाएंगे हम लोग, यूजर्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, यूजर्स, जिनको यूज़र 1 हो सकते हैं, यूज़र 2 हो सकते हैं, या यूज़र n नंबर्स ऑफ यूज़र भी हो सकते हैं। तो गाइस ये आपके यूज़र्स है और बीच में कौन है, हार्डवेयर। तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में एक चीज़ आ रहा है, वो क्या है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि ये हार्डवेयर में कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र्स को क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कैसे लगा होगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा,
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को भेजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।